सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास दे नहीं रखा है, हमें खुद ही इस चीज़ को समझना होगा। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एक सिस्टम यानी कि एक मेटल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बाहर आ रहे हैं, एमिट हो रहे हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट की वजह से, यानी कि इतने पोटेंशियल डिफरेंस से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर बाहर निकल रहे हैं। और ये कह ये रहा है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैलकुलेट करो और उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करो, यानी कि मैटर वेव की जो वेवलेंथ होगी इसके लिए वो कैलकुलेट करो। तो देखिए, हमें इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल्स टू में mv, ठीक है। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -31 kg, राइट। अब वेलोसिटी हमें पता करनी है, तो पहले आपको थोड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगानी होगी कि इस सिस्टम में 56 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो हमें ये मानना होगा कि हर इलेक्ट्रॉन एक ही काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकल रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन जो है इक्विलिब्रियम माननी पड़ेगी हमें, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो दे नहीं रखा है, ठीक है। तो अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी एक है तो सबकी वेलोसिटी भी एक होगी, राइट। हर इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी भी एक होगी। तो ऐसे में वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू में क्या होता है? आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि E मल्टीप्लाई बाय V, ठीक है, यही होता है। तो ऐसे में आप इसको 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू में EV लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से V की वैल्यू आप निकाल सकते हो, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई बाय E मल्टीप्लाई बाय V अपॉन में M, राइट। हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यूज रखेंगे, यानी कि V स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाई बाय V की वैल्यू होगी 56 अपॉन में क्या आएगा? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। और V स्क्वायर इज इक्वल्स टू में सॉल्व करोगे तो 19.69 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 12 निकलेगा। और जब आप इस स्क्वायर को इस तरफ भेजोगे, अंडर रूट करोगे, तो वैल्यू निकलेगी 4.43 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ये वो वेलोसिटी है जिससे आपके सारे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे। सेम वेलोसिटी है सबकी, ठीक है। अब आपके पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। P इज इक्वल्स टू में mv, दोनों वैल्यूज़ को रख दीजिए और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 4.03 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -24 kg मीटर्स पर सेकेंड। ये होती है आपके मोमेंटम की यूनिट। अब दूसरे पार्ट में ये पूछ रहा है कि इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड जो मैटर वेव होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अब आपको याद होगा, जब मैंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन की जब उन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट की थी तो उसकी वैल्यू कितनी थी? लैम्डा इज इक्वल्स टू में 12.27 अपॉन में अंडर रूट में पोटेंशियल, ठीक है, एंगस्टन, ठीक है, उसकी यूनिट एंगस्टन थी। तो यहाँ पर हमें करना कुछ भी नहीं है, V की जगह पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रख देनी है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू में 12.27 अपॉन में अंडर रूट में आएगा 56। एंगस्टन को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर -10 मीटर लिखेंगे, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने लैम्डा की वैल्यू 1.68 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -10 मीटर निकल के आएगा, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड जो मैटर वेव्स होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो ये होगी। अब होता यह है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा कुछ दिया नहीं जाता, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग लगानी होती है। अंडरस्टैंडिंग कब लगा पाओगे आप? जब आपने सारे के सारे टॉपिक्स लाइन वाइज पढ़े हों। तो अगर आपने नहीं पढ़े हो टॉपिक्स तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी वीडियोस प्लीज़ जाके देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको एक कन्फ्यूज़न आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।